हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर ले रहे हैं और ये उसका इंग्लिश पोर्शन है। ठीक है, इंग्लिश के टोटल 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 20 मिनट में, 20 मिनट में सॉल्व करेंगे। कैसे मैं पेपर अप्रोच करता हूँ? विदाउट ग्रामर का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, मैं यूज नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ पे विदाउट ग्रामर का यूज किए आपको 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो एडोमिशन वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम ट्राई करेंगे रीडिंग स्किल से, अगर हो पाएगा तो करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ वैसे ही करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे 20 मिनट से बड़ी वीडियो हुई। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस ऑफ द वर्ड प्रिंटेड बोल्ड, ओके, द फाइंड आउट द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो आपको पता है कि जो ये वर्ड दिए हुए हैं या इनको मिस स्पेल्ड होंगे, स्पेलिंग गलत होगी या फिर इनअप्रोप्रिएट वर्ड होगा, आपको उसको फाइंड आउट करना है। ठीक, सारा क्वेश्चन हम अपने रीडिंग स्किल से सॉल्व करेंगे। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन को रीडिंग स्किल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विदाउट ग्रामर। फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन वी रीच होम आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर वीक्स, देखिए यही गलती हो गई, साफ साफ यहाँ पर चल रहा है कि व्हेन वी रीच होम आफ्टर ट्रेवल फॉर वीक्स। बहुत दिन, बहुत हफ्ते, सप्ताहों से वो ट्रेवल कर रहा था। वीक होगा, WEEK होगा, वीक। यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन टू ऑप्शन क्या है? सी पे, बी नहीं लगा दीजिएगा जल्दी में, सी होगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल बिलीव दैट इट इज बेटर टू लीड अ स्लो लाइफ विथ लिमिटेड प्लेजर्स देन द माइंडलेस रैट रेस ऑफ द सिटी। Many people believe की स्पेलिंग सही है, that it is better to lead a slow life with limited स्पेलिंग सही है, pleasures सही है स्पेलिंग, than the mindless rat race of the city। सब सही लग रहा है मुझे यहाँ, तो मुझे लग रहा है पूरा सब सही है, तो और करेक्ट पे मैं लगाऊंगा। थर्ड पे चलते हैं। विथ राइस इन ऑनलाइन कंज्यूमर बेस, यहीं पे गलत है, राइस नहीं होगा, राइज होगा, राइस। विथ राइज इन ऑनलाइन कंज्यूमर बेस, हाँ विथ राइज होगा, तो राइस गलत हो गया। ऑप्शन ए आपका है सी पे। देखिए ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन ए सी पे है, ए मत लगा दिए जल्दी में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, गिवन द पेस एट टेक्नोलॉजी given the pace at which technology is developing today, it is clever that our world clever given the pace at which technology is developing today, it is clear होना चाहिए, clear, CLEAR, clear that our world will work completely different in just a few days। यहाँ clear होगा, clever नहीं होगा, तो सी कहाँ है? बी पे है, तो ये हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, पार्टिसिपेटिंग, थोड़ा सा नीचे, पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कंपटीशन सिंस चाइल्डहुड हेल्प स्टूडेंट डेवलप अ स्पिरिट। स्पिरिट की स्पेलिंग गलत है, सिंगल आर होगा, डबल आर नहीं होगा, स्पिरिट, तो डी आंसर हो गया सी। पांचों क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कोई ग्रामर यूज नहीं किया अब तक हमने, और इस क्वेश्चन का क्या था वो पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन सेंटेंस इन फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रामेटिक करेक्ट होना चाहिए। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द सिटी आर फॉलिंग बिहाइंड शेड्यूल, दस इंक्रीजिंग द इनकन्वीनियंस, सेफ्टी, वर्किंग, स्ट्रेसफुल। इनकन्वीनियंस होगा आंसर। कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा है, इससे क्या होगा? इनकन्वीनियंस होगा, सेफ्टी तो होगा नहीं, वर्किंग होगा नहीं, स्ट्रेसफुल होगा नहीं, तो इनकन्वीनियंस होगा, इनकन्वीनियंस ऑफ द रेजिडेंट। सेवेंथ क्वेश्चन पे आएंगे। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स एंड कमोडिटी रिसेंटली, मेकिंग देम प्राइस फॉर गलत, प्रोग्रेसिव फॉर गलत, इंक्रीजिंग फॉर गलत, अनअफोर्डेबल, डी हो गया आंसर। अनअफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन, प्राइस बढ़ रहा है तो अनअफोर्डेबल हो जाएगा कॉमन मैन के लिए। ठीक है, एट क्वेश्चन, इट इज वाइटल दैट children, young people and all of us have access to stories which give us the knowledge, empathy and understanding. We need to engage life, negotiate life, overlook life, developing life। ओवरलुक तो बिल्कुल गलत है, ओवरलुक तो बिल्कुल ही गलत है। ओवरलुक का मतलब तो मतलब निगलेक्ट करना लाइफ को। तो कह रहा है कि चिल्ड्रेन, यंग पीपुल और सभी को स्टोरीज की जरूरत है, जिससे नॉलेज मिले, एम्पैथी मिले और अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंडिंग मिले। वी नीड टू इंगेज लाइफ तो नहीं होगा, इंगेज लाइफ नहीं होगा। डेवलपिंग, वी नीड टू डेवलपिंग लाइफ, ये डेवलपिंग वर्ड ही यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा। वी नीड टू डेवलपिंग लाइफ गलत है, तो नेगोशिएट एक बचा, नेगोशिएट है, हम आंसर लगाएंगे नेगोशिएट पे। ठीक है, ऑप्शन 8 पे आएंगे, 9 पे आएंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें ये भी फिल इन ब्लैंक्स ही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? टाइगर आर लार्ज सॉलिटरी प्रेडेटर हु ओ देयर इंटायर एग्जिस्टेंस टू बीइंग एबल टू प्रैक्टिस डिटेक्शन बाय प्रे, नहीं, इंडल्ज डिटेक्शन बाय प्रे, नहीं, अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रे, एडवांस डिटेक्शन, अवॉइड होना चाहिए, यहाँ पे होगा अवॉइड। टाइगर आर लार्ज सॉलिटरी प्रेडेटर हु ओ देयर इंटायर एग्जिस्टेंस टू बीइंग एबल टू
अवॉइड डिटेक्शन होगा, उनको मतलब बचते हैं, डिटेक्शन मतलब पकड़े जाना, उससे बचते हैं, अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रे, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। 10th 11th क्वेश्चन क्या है, एरर वाले आ गए, ठीक है। इसमें हमें एरर स्पॉट करना है, अगर हम पढ़ के बता पाए तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक। पढ़ते हैं। हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स हेल्प मैसिव इन, यहीं पे पढ़ने में गलत लग रहा है। हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स हेल्प मैसिव इन द पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। तो ये लाइन पढ़ के तो समझ आ रहा है कि सपोर्टिव पेरेंट के होने से जो चाइल्ड का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो लेकिन पढ़िए फिर से, हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स हेल्प मैसिव इन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है वो नहीं समझ में आ रहा है। हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स हेल्प मैसिव इन द पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, तो मैं ऑप्शन 2 लगाऊंगा क्योंकि यही कुछ गड़बड़ है, मैसिवली होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। 11th पे आते हैं। द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट सम एनिमल्स इज, यही गलत है, सम एनिमल्स इज। देखिए मैं ग्रामर नहीं यूज कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ते ही समझ आ रहा है, सम एनिमल्स आर होता है, इज नहीं होता है, सम एनिमल्स आर होगा। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट सम एनिमल्स आर, तो गलत हो गया। सेकंड में गड़बड़ी है, तो सेकंड है बी पे, ठीक। नेक्स्ट, ये भी एरर ओमिशन ही है। एज पर द न्यू डिजाइन all appliance inside the building will be powered होना चाहिए यहाँ पे। देखिए पढ़ते ही अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो पढ़ते ही आप पकड़ लेंगे। एज पर द न्यू डिजाइन ऑल द appliance inside the building will be powered by होता है, पावर बाई सोलर एनर्जी नहीं होता, पावर्ड बाई होता है, पावर्ड बाई। तो ऑप्शन 4 होगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person driven by greed and envious नहीं होता है, greed and envy होता है, पढ़िए अब। a person driven by greed and envious क्या होता है? a person driven by greed and envy loses the ability to see things as they are, और कहीं तो गड़बड़ समझ गया था, यही होगा, envious नहीं होगा, envy होगा, तो ऑप्शन 2 होगा हमारा आंसर। तो सारे एरर ओमिशन हमने कर लिए, वाह, सारे एरर ओमिशन भी हमने पढ़ के कर लिए, कोई ग्रामर का यूज नहीं किया, ठीक है। आगे हमारा पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को सॉल्व करने का सबका अपना अपना अप्रोच है, कोई बोलता है पहले क्वेश्चन पढ़ो, कोई बोलता है कुछ पढ़ो, लेकिन मुझे अपने रीडिंग स्किल पे इतना भरोसा है कि मैं पैसेज पढ़ूंगा, पूरा पैसेज पढ़ूंगा एक बार में, क्वेश्चन को उसके बाद लगाऊंगा। ये पैसेज कैसे पढ़ना है? पैसेज पढ़ना है, फर्स्ट पैसेज आप पढ़ेंगे, उससे आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा पैसेज क्या कह रहा है, ठीक है। फिर उससे कनेक्ट करते हुए सारे पैसेज को ऊपर ऊपर पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। थीम अगर आपने पकड़ लिया है तो बस पैसेज आपको समझ में आता जाएगा। तो पहला पैराग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। पढ़ते हैं। व्हाई डू वी ट्रेवल? इट्स नॉट द फ्लाइंग आई माइंड, I will always be awed by the physics that gets a fat metal bird into the upper troposphere. The rest of the journey, however, can feel like a tedious lesson in the ills of modernity. From the pre-dawn access screening to the set airport malls, paddling crappy service, it's globalization in a nutshell, and it sucks. And yet here we are, herded in ever greater number to the planes that stay the same size. Sometimes we travel because we have to. Sometimes we travel because we want to. Because the annoyance of the airport are outweighed by the visceral thrill of being someplace new. Because work is stressful and our blood pressure is too high and we need a vacation. Because home is boring. Because the flight were on sale. तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि हम जो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग और फ्लाइट, दो चीज इसमें आ रहा है कि ट्रैवल हो रहा है और फ्लाइट से ट्रैवल हो रहा है। तो ट्रैवलिंग के बारे में पहला पैराग्राफ मतलब पूरा पैराग्राफ ट्रैवलिंग को लेके होने वाला है। अब देखेंगे फ्लाइट बीच में आती है कि नहीं। तो हमें अब तक इतना बचा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, पैराग्राफ में पूछ रहा है कि हम क्यों ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हम बोर हो चुके हैं घर बैठे बैठे, क्योंकि हम स्ट्रेसफुल काम करके स्ट्रेसफुल हो चुके हैं और हमें वेकेशन की जरूरत है, क्योंकि हम बोर हो चुके हैं, क्योंकि फ्लाइट सेल पे है। ये सारी चीजें यहाँ पे अभी तक हमें पता चला है। अब हम सारे पैराग्राफ को उससे कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, उसी टोन में लेके पढ़ेंगे, ठीक है। Travel, in other words, is a basic human desire. We are migratory species, even if our migration are powered by jet fuel and chicken magnets. But here's my question: is this collective urge to travel, to put some distance between ourselves and everything we know, still a worthwhile compulsion, or it is like the taste for saturated fat, one of those instincts we should have left behind in the Palestinian epoch? ये इसका मतलब था युग, और ये वो हाथी होते थे बड़े बड़े शायद, हाँ वही होगा। Because if travel is just for fun, just about fun, then I think the new security measures at the airport have killed it. The good news, at least for those of you reading this while stuck on a tarmac, in that pleasure
in that pleasure is not the only consolation of travel. In fact, several new science papers suggest that getting away and it doesn't even matter where you are going is an essential habit of effective thinking. ठीक है, तो मतलब ट्रैवलिंग के बारे में ही बातें चल रही हैं, जो ट्रैवल करते हैं कैसे क्या जरूरत है हमें ट्रैवल करने की, उससे क्या फायदे होते हैं. It's not about a holiday or relaxation, it's about the taxing act itself, putting some miles between home and wherever you happen to spend the night. The reason such travel are mentally useful involves a quirk of cognition in which problems that feel close, and the closest can be physical, temporal, or even emotional, get contemplated in a more concrete manner. As a result, when we think about things that are nearby, our thoughts are. अब देखिए, जब भी पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स आए उसी समय उसको सॉल्व कर देना है, नहीं तो बाद में फिर से दोबारा आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा. अभी आप पैरा पढ़ते हुए हैं, फ्लो में आपको समझ आता है क्या पढ़े हैं. As a result, when we think about things that are nearby, our thoughts are, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, फिल द ब्लैंक्स है, थॉट्स आर बाउंड बाय मोर लिमिटेड सेट ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ बाउंडेशन वाले ही वर्ड आएंगे. अवर थॉट्स आर कह रहा है कि अगर हम ट्रैवल नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे पड़े रहते हैं, तो उससे हमारे थॉट्स बाउंड हो जाते हैं, फ्री नहीं हो पाते. ठीक है, तो बाउंड से रिलेटेड ही होगा. तो देखते हैं कहाँ पूछा हुआ है. मोर सिमिलर कंक्लूजन, ये रहा 20th क्वेश्चन. बाउंड लिबरेटेड गलत हो गया, बिल्कुल अपोजिट है ये. एंटोनिम हो गया, लिबरेटेड नहीं हो गया. एसेसिबल, कंस्ट्रिक्टेड, रिलक्टेंट. कंस्ट्रिक्टेड मतलब होता है बाउंडेड, रेस्ट्रिक्टेड होता है, कंस्ट्रिक्टेड मतलब रेस्ट्रिक्टेड होता है. तो सी हो गया हमारा ऑप्शन सी लगा दिए. 20 का सी हो गया. आगे पढ़ेंगे. Bound by a more limited source of association. While this habit can be useful, it allows us to focus on the fact at hand. It also inhabits our imagination. When we escape from the place we spend most of our time, the mind is suddenly made aware of all those errant ideas we would surpass. We start thinking about obscure possibilities that never would have occurred to us if we would stayed back on the farm. Furthermore, this more relaxed sort of cognition comes with practical advantage, especially when we are trying to solve difficult problems. मतलब बेसिकली प्रॉब्लम पैसेज में ट्रैवलिंग के बारे में था, क्यों ट्रैवल करते हैं, क्या क्या रीजन है, क्या फायदे हैं. ठीक है, तो 14th क्वेश्चन लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रैवलिंग. कौन सा ट्रू है. वी ट्रैवल बिकॉज वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेसफुल वर्क. ये सही है. द आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग इनहांस बाय सिक्योरिटी. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, अगर ये गलत हो गया तो ऑल ऑफ दिस भी गलत हो गया, मतलब एक ही सही होगा, तो आंसर ए ही होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इस तरीके से टाइम सेव होता है. ठीक. 15th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज एंड एस्केप फ्रॉम अ रेगुलर एनवायरनमेंट अलाउ अस टू थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज व्हिच इन्वॉल्व अदरवाइज नेवर. बिल्कुल सही है, ए सही है. लास्ट पैसेज में हमने पढ़ा था. अपार्ट फ्रॉम, अगर ए सही है तो सी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं. अब तीनों में ए आ गया तो आगे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं पढ़ते. ठीक है, बी और सी को पढ़ना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग प्लेजर वी कैन ऑल्सो डेवलप अ हैबिट ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग थ्रू ट्रैवलिंग. ठीक, ये भी ठीक लग रहा है. द ऑथर फाइंड द आइडिया ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द ट्रोपोस्फियर एब्सर्ड. अब देखिए, ए बी सी और तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, या तो ए और बी होगा या तो ए और सी होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट पैसेज में क्या था, ये फर्स्ट पैसेज में था शायद. पहले पैसेज पे हम चलते हैं. पहले पैसेज में था, मुझे याद है. पहले पैसेज में चलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, ट्रोपोस्फियर ऑलवेज आउट बाय द फिजिक्स दैट गेट अ. अच्छा, तो सी नहीं होगा, बी हमारा आंसर हो, बी हमारा होगा. तो ए एंड बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया. ठीक. 16th क्वेश्चन. With which of the following is the author most likely to agree. किसके साथ एग्री कर रहा है. ट्रैवलिंग allow us to aware of ideas surpassed within us. ये सही है. ग्लोबलाइजेशन, देखिए अब ए सही हो गया तो ओनली बी, ओनली ए, ओनली सी, ओनली ए हो सकता है. और ए और बी, सी को पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है. बी पढ़ेंगे. ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड अस इन मेनी वेज. ट्रैवलिंग ब्रिज द डिस्टेंस बिटवीन अवर सेल्फ एंड एवरीथिंग वी नो. ठीक है, तो ओनली ए होगा, ओनली ए. 16th का आंसर हो जाएगा ओनली ए, क्योंकि बी वाला बिल्कुल सही नहीं लग रहा मुझे. तो ओनली ए, बी हो गया हमारा आंसर. ठीक. 16th के बाद आएंगे 17th क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट सिमिलर मीनिंग. अब सिनोनिम्स आ गया. पैसेज में था टैक्सिंग, यूज इन द पैसेज टैक्सिंग का. ठीक है, टैक्सिंग का सिनोनिम्स क्या होगा. तो पैसेज में हमने पढ़ा था टैक्सिंग वर्ड पैसेज में आया था. उसका मतलब होता है, टैक्सिंग का मतलब होता है, मतलब माइंड पे जो प्रेशर दे, स्ट्रेसफुल हो. ठीक है, स्ट्रेस वाले चीजें, उसको कहते हैं टैक्सिंग वर्ड आया था. तो मोर सिमिलर ऑफ टैक्सिंग. स्ट्रेसफुल तो होगा, बिल्कुल होगा स्ट्रेसफुल. और भी देख लेते हैं. बर्डनसम का मतलब भी वही होता है, तो बर्डनसम भी होगा. तो अगर दो हो गया है तो
तीसरा होना ही पड़ेगा। इसका मतलब अब मुझे नहीं मालूम है तो भी मुझे लगाना पड़ेगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर हो गए हैं और ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, तो हमारा आंसर ऑल ऑफ दीज ही होगा। इसका अगर मुझे मीनिंग नहीं मालूम है तो भी मैं ऑल ऑफ दीज पे ही लगाऊंगा। देखिए सब अप्रोच है जो आपको समझने पड़ेंगे इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए। स्ट्रेनियस का मतलब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मोस्ट सिमिलर मुझे पूछ रहा है क्वेश्चन में, और दो मुझे सिमिलर वर्ड मिल चुके हैं। बर्डनसम का मतलब पता है, स्ट्रेसफुल का मतलब पता है, दोनों का मतलब बर्डन स्ट्रेस ही होता है, हेक्टिक ही होता है। ठीक है, तो आंसर ऑल ऑफ दीज है, तो मुझे ऑल ऑफ दीज ही लगाना पड़ेगा। ठीक, 18th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट सिमिलर। फिर से ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनसर्टेन। सिमिलर ये मुझे याद है, ऑब्सक्योर का मतलब अनसर्टेन होता है। अगर आपको नहीं मालूम है ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, मतलब अनसर्टेन डायरेक्ट वर्ड नहीं दिया हो, कुछ और यहाँ दिया हुआ हो, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। क्लियर नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई होती है, उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। तो क्लियर तो होगा ही नहीं, लाइकली तो होगा ही नहीं, डिफिकल्ट तो कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, बचेगा अनसर्टेन, तो अनसर्टेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द पैसेज। क्या स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अबाउट हॉलिडे और रिलैक्सेशन, इट्स अबाउट द टैक्सिंग। देखिए द टैक्सिंग एक्ट इटसेल्फ पुटिंग सम माइल्स बिटवीन होम एंड वेयरएवर यू हैपन टू स्पेंड एट द नाइट। ठीक है, इसका क्या वो निकलता है, कंक्लूजन निकला है। स्ट्रेसफुल वर्क फोर्सेस वन टू ट्रेवल अवे फॉर सम टाइम, a change from the existing surrounding is a habit ingrained in very nature of human species. Human derive pleasure from continuous traveling. Human like fly over the sky in confined space. बिल्कुल गलत है। Human derive pleasure from the continuous traveling. Continuous traveling भी गलत है। Change from the existing surrounding in a habit ingrained, ये सही लग रहा है मुझे। A stressful work force want to travel away from the फॉर सम टाइम, ये भी सही लग रहा है। ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, ए और बी पूरे पैसेज के हिसाब से दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हमें पूछा है तो उसको फिर से पढ़ते एक बार। इट्स नॉट अबाउट हॉलिडे और रिलैक्सेशन। ठीक है, इट्स अबाउट द टैक्सिंग एक्ट इटसेल्फ पुटिंग सम माइल्स बिटवीन होम एंड वेयरएवर यू हैपन टू स्पेंड द नाइट। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि सराउंडिंग को चेंज करने की बात कह रही है, जहाँ पे रह रहे हो घर और या फिर जहाँ पे आप रात गुजारते हैं उससे दूरी बनाने की बात कह रहा है। तो चेंज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सराउंडिंग, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, तो आंसर बी लगाऊंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो चुका है। 21 से 25 क्या है, अब ये है पैराजम्बल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम सारे जो पॉइंट दिए हुए हैं ABCDE सबको एक एक बार पढ़ेंगे, एक एक बार रीड करेंगे और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट वर्ड अगर आपको मिल गया फिर हम करेक्ट कर लेंगे। पढ़ेंगे these two conclusion by the trust are based on empirical data gathered from survey। ठीक है, these two instruction, कौन से two instruction, तो ये होगा नहीं फर्स्ट वर्ड। The National Literacy Trust has noted that becoming a lifetime reader is based on developing a deep love of reading. The National Literacy Trust had noted। ठीक है, ये एक पॉइंट बन सकता है स्टार्टिंग। आगे पढ़ेंगे सो आ गया पहले, तो ये भी फर्स्ट वर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इन अदर वर्ड टीचर, इन अदर वर्ड आ गया है तो ये भी फर्स्ट लाइन नहीं होगा। इट फर्दर नोट्स दैट, ये भी फर्स्ट लाइन नहीं होगा। कोई सिंपल, बहुत आसान है ये तो बहुत आसान दिया हुआ है, क्योंकि ACDE फर्स्ट वर्ड नहीं होगा तो फर्स्ट वर्ड बी को ही होना पड़ेगा। हम यहाँ बना के चलते हैं, पहला आ गया बी, तो पहले से आप जोड़ के चलेंगे। द नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट हैड नोटेड दैट बिकमिंग अ लाइफ टाइम रीडर इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग अ डीप लव ऑफ रीडिंग। ठीक है, नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट ने ऐसा नोट किया है कि लाइफ टाइम रीडर बनने के लिए डीप लव होना चाहिए रीडिंग के लिए। ठीक है, तो उसके बाद इट फर्दर नोट्स दैट, देखिए सो बिग चैलेंज ये भी हो सकता है, इन अदर वर्ड नहीं होगा और दीज टू नहीं होगा, तो कोई दो कंक्लूजन निकले नहीं है, ये होगा नहीं अभी। ठीक है, इन अदर वर्ड होगा नहीं, ये हो सकता है। सो द बिग चैलेंज ऑफ द टीचर हो सकता है। आगे इट फर्दर नोट दैट दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर यंग रीडर्स एज मोटिवेशन टू रीड डिक्रीजेस विद एज एंड इफ चिल्ड्रन डू नॉट एंजॉय रीडिंग व्हेन दे आर यंग then they are unlikely to do so when they get older। तो ई होगा, डेफिनेटली ई होगा, तो ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे फर्स्ट और सेकंड, जिसकी बात यहाँ पे कह रहा था these two conclusion। ठीक है, तो बी और ई एक साथ आएंगे, उसके बाद बी ई हो गया। तो अब ये मुझे लग रहा है कंक्लूजन लाइन हो सकता है ये कि these two conclusion by the trust are based on empirical data gathered from survey carried out in many part of country। ठीक है, ये कंक्लूजन लाइन हो सकता है हमारा, या फिर ये बीई के बाद आएगा, क्योंकि बी बोल रहा है कि नेशनल लिटरेसी को ये पता चला है और फर्दर ये पता चला है, फिर ये दो कंक्लूजन है, दिस टू कंक्लूजन बाय द ट्रस्ट आर बेस्ड ऑन एम्पिरिकल, हाँ तो BEA आएगा यहाँ पे। दिस टू कंक्लूजन बाय द ट्रस्ट आर बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डाटा फ्रॉम सर्वे कैरिड आउट इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। सो अब सी आएगा, सो द बिग चैलेंज ऑफ द टीचर इज नॉट, डेफिनेटली सी आएगा यहाँ पे। और बचा क्या, बचा आपका डी आ गया लास्ट, पढ़ के देख लेते हैं अब। BEACD द नेशनल लिटरेसी ट्रस्ट हैज नोटेड द बिकमिंग अ लाइफ टाइम रीडर इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग अ डीप लव ऑफ रीडिंग। इट फर्दर नोट्स दैट these two conclusions by the trust are based on empirical data gathered in many part of the country। So the big challenge of the teacher is not simply getting students to read it
इट्स गेटिंग देम टू एंजॉय टू, ठीक है। टी क्या है, अनदर वर्ड, टीचर डू नॉट नीड टू मोटिवेट स्टूडेंट, बिल्कुल सही, यही बनेगा ही, यही बनेगा, ठीक है। 21 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इज सी, तो अपन गया डी। फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट इज डी, तो हो गया ए। देखिए ये पैराजम्बल का ये खासियत है, आप उसको आराम से 2 से 3 मिनट देकर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो इसलिए आप आराम से 2 से 3 मिनट दे सकते हैं और 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर अरेंजमेंट, तो फर्स्ट हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेकंड स्टेटमेंट ई, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग विल द थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड हो गया हमारा ए। तो 25 क्वेश्चन हमारे हो गए सॉल्व यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब, क्या है देखते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही है। फिल इन द ब्लैंक्स है 5 फिर फिलर, पैसेज में फिलर है, तो बहुत आसान हो जाएगा। पैसेज में फिलर आ जाता है तो और भी आसान हो जाता है, ठीक है। एमी स्कूल नीडेड टू हैव अ फंड रेजर अलग अलग होना चाहिए। एमी स्कूल नीडेड टू हैव अ फंड रेजर सो दे कुड मनी टू बाई मोर कंप्यूटर, ठीक है। आप लोग बोलते पूरा पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है। पहला पैसेज में क्या पूरा पढ़ोगे, ठीक है। सेकंड पैसेज में आप पहले लाइन से सेकंड लाइन में पहले लाइन से कनेक्ट करके चलो, पहले लाइन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एमिज स्कूल नीडेड टू हैव अ फंड रेजर सो दे कुड वेस्ट मनी, गलत। इनकम मनी टू बाई मोर कंप्यूटर, इनकम मनी कुछ नहीं होता, अर्न मनी होगा, अर्न मनी ऑक्यूपाई मनी, तो ऑक्यूपाई नहीं होगा, अर्न होगा, यहाँ पे आंसर होगा अर्न मनी। तो एमी स्कूल को फंड रेजर की जरूरत है जिससे वो पैसा कमा सके कंप्यूटर खरीदने के लिए, सिंपल है। आगे एमी न्यू दैट मेनी ऑफ हर क्लासमेट्स फैमिलीज वर फ्रॉम नीचे करते इसको थोड़ा, were from countries around the world, were from a like country, variety country, moderate country, different country, simple। एमी को पता है कि उसके क्लासमेट की फैमिलीज वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। आगे पढ़ेंगे। अब देखिए गलती यहाँ पे क्या लोग करते हैं कि जो लाइन में फिल इन द ब्लैंक है तो उसको छोड़ देते हैं, सीधे जिसमें ब्लैंक है वहां पे जाते हैं, ऐसा नहीं करना है, पूरे लाइन को पढ़ते हुए चलना है, ठीक। तो 27 का आंसर हो गया डिफरेंट। नेक्स्ट, दे हैड मेनी स्पेशल ट्रेडिशन, they had many special tradition, spoke many different languages and ate many different type of food, ठीक। Amy had a idea for a fundraiser, Amy had a brilliant idea, ठीक है। Amy had a dumb idea तो होगा नहीं, elaborate idea मतलब बहुत बड़ा आइडिया से थोड़ी, तो elaborate idea, brilliant idea बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, brilliant idea होगा, 28 का आंसर हो जाएगा brilliant idea, ठीक। आगे पढ़ेंगे। She suggests that every student could bring in their favorite dish and hold an ethnic dinner night, ठीक। She knew parents and members of the community would be to pay money in order to try food from all over the world। गजब, सही में बहुत अच्छा आइडिया है। She knew parents and member of the community would glad to pay। कंसर्न टू पे, आउटविट का मुझे मतलब नहीं मालूम, कंसर्न टू पे नहीं होगा, एग्री भी हो सकता था, लेकिन वर्ड को पकड़िए। वो लोग क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स और जो मेंबर्स हैं वो पे करने के लिए वो ग्लैड होंगे, प्ले करने के, मतलब एग्री करना अलग बात होता है। ग्लैड टू पे वर्ड मैंने बहुत बार पढ़ा है, तो मुझे एकदम लग रहा है ग्लैड टू पे वर्ड ही वहां पे यूज होगा, तो मेंबर्स वुड ग्लैड टू पे होगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। will glad to pay money in order to try foods from all over the world. Amy with the help of their friends organized the event. The fundraiser was great. Everyone enjoyed seeing, smelling and tasting food from so many different culture. The fundraiser was a great, देखते ऑप्शंस क्या है, was a great success होगा यहाँ पे, सिंपल great success, सेलिब्रिटी नहीं होगा, डिजास्टर नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, great success होगा। तो 30 क्वेश्चन हमने कर लिए, देखते हैं कितना टाइम लगा है, ठीक है। आई होप 20 मिनट या ज्यादा 21-22 मिनट लगा होगा। यहाँ पे टाइमर मैंने चलाया नहीं है तो मुझे पता नहीं चला। ओके, तो क्या आपको क्या समझ में आया? मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा होगा ऑप्शंस की मदद से सॉल्व किए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को पुट करके सॉल्व किए होंगे, ठीक है। कोई भी ग्रामर का यूज मैंने कहीं नहीं किया, अपने सिर्फ रीडिंग स्किल से इसको सॉल्व किया है। अगर आप चाहते हैं कि एमबीपीएस का क्वांट और रीजनिंग का पेपर भी इसी तरीके से 20 मिनट में कैसे सॉल्व करे, इसमें मैं वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि आपको किस टाइप की वीडियो इस चैनल पे चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।